एक चीज है जिससे हम सब स्ट्रगल करते हैं एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, वही चीज जो हमें काम खत्म करने से रोकती है। बट क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम से एडिक्टेड हो जाएं? लाइक एक अच्छे वे में। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है प्रॉब्लम समझने की कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। अगर ये पता होता तो सही ना कर लेता मैं। इसलिए चलो ब्रेक डाउन करते हैं और व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। हम मोटिवेटेड नहीं होते या आलस आता है? वेल, इट्स नॉट ऑलवेज बिकॉज वी आर लेजी और अनमोटिवेटेड। प्रोक्रेस्टिनेशन काफी बार एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है स्ट्रेस और फियर का। समझाता हूँ, चाहे फियर ऑफ फेलियर हो या स्ट्रेस ऑफ परफेक्शनिज्म या फिर कोई ओवरवेलमिंग टास्क, हमारा ब्रेन हर उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है जो कि अनकंफर्टेबल है। तभी मैं स्कूल बंक करता था। सीट्स कंफर्टेबल नहीं थी ना। अरे वैसे नहीं, अनकंफर्टेबल मतलब मान लो मैं आपको बोलूं कि 500 लोगों के सामने आपको स्टेज पे डांस करना है। अब काफी लोगों को ये सुनते ही परफॉर्मेंस फियर या फिर स्टेज फियर आ जाएगा बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। प्रोक्रेस्टिनेशन उसी पॉइंट से शुरू हो जाता है जब आपको कुछ अनकंफर्टेबल करना होता है और उसे टालने के लिए हम खुद से कहते हैं कि भाई कल करते हैं ना, और ये तो हम सबको पता है कि कल कभी नहीं आता, तो इसे कैसे रोकें? वेल, मेरे दिमाग में कभी आता है ना कि कल करूंगा, तो मैं खुद से सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं इसे आज खत्म नहीं कर सकता, और अगर पॉसिबल ही नहीं है आज कर पाना तो मैं कल के शेड्यूल में या कल के कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर देता हूँ ऑलरेडी कि ये काम मुझे कल करना है, ताकि कल फिर से ना टाल पाऊँ। देखो, कभी काम करने का मन नहीं करता तो मैं ये नहीं कहता कि कल करूंगा, उससे क्या काम टल ही जाता है। मैं कहता हूँ नहीं करूंगा, इससे क्या काम टलता नहीं है, सीधा रिजेक्ट होता है। फुल प्रूफ सॉल्यूशन है अपने पास यार। हम हमेशा अपने काम को टालते अवॉइड करते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज वो डिफिकल्ट लगता है। जैसे इस टेबल को मैं एक उंगली से सरकाने की कोशिश करूंगा तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, लेकिन बस एक इनिशियल पुश दे दूं फिर ये आराम से मूव करती रहेगी। वेल, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग मोमेंटम और द पावर ऑफ स्टार्टिंग। मतलब अगर आपको बड़े से बड़ा टास्क भी हैंडल करना है, जस्ट स्टार्ट स्मॉल, लाइक वेरी स्मॉल। सबसे छोटी जो चीज दिख रही है ना अभी, उससे शुरू करो। सर हिला लिया मैंने, सबसे छोटा काम तो हो गया, अब आगे क्या करना है? पर करें क्या? जैसे हमें तो पता है ना कि वो काम एक्चुअल में बहुत बड़ा है, भले ही हम सोचें ऐसा कि वो काम बहुत छोटा है या हम उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके करने वाले हैं, बट एक्चुअल में तो वी नो ना कि ये बहुत बड़ा टास्क है। देखो, आप नॉर्मल सी चीज से शुरू कर सकते हो, जैसे कि डेस्क की सफाई करना या जो आपका एक्चुअल काम है उसके लिए प्रिपेयर करना, या फिर ट्राई सेटिंग अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स। इट्स कॉल्ड द 5 मिनट रूल, और इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 5 मिनट खुद को पुश करना है काम करने के लिए। एक बार आप शुरू कर दो तो फिर कंटिन्यू करना तो बहुत आसान है, बिकॉज सबसे हार्डेस्ट पार्ट तो स्टार्ट करना ही है ना। Yeah, there's even a quote about this कि you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Getting addicted is very easy unless it's about work because work is not fun, right? हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजों का एडिक्शन होता है, इंस्टाग्राम, जंक फूड, गेम्स, ड्रग्स। हम वीडियो गेम से क्यों एडिक्ट हो जाते हैं? बिकॉज वीडियो गेम्स में लेवल होती हैं जिन्हें कंप्लीट करने पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं एंड वी कैन यूज दोज रिवॉर्ड्स टू अपस्किल आवर कैरेक्टर। तो हमें भले ही 4 से 5 बार सेम लेवल खेलने पड़े, पर हम कंप्लीट जरूर करते हैं एंड दैट कैन बी द सीक्रेट ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू योर वर्क। गेम खेलना टू मेक योर वर्क अ गेम, ये चीज। आप अपने लिए छोटे छोटे चैलेंजेस सेट कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि आप 1 घंटे में कितने टास्क खत्म कर सकते हो, या फिर लंच करने से पहले आप कितने टास्क फिनिश कर सकते हो। वो लंच टाइम पे तो सो के उठता हूं मैं। I actually tried this method but फिर भी मन नहीं करता। That is because you should also reward yourself। PUBG जैसा गेम मान लो, उसमें अगर प्लेयर रैंक हटा दो, मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि आप फर्स्ट आए हो या लास्ट, तो क्या खेलने में मजा आएगा? नहीं ना। वो चिकन डिनर ही तो मेन चीज है जिसके लिए आप इतना एफर्ट डालते हो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर एवरी अचीवमेंट। मैं ये चीज हमेशा करता हूँ। रिसेंटली आई गॉट अ PS5 जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, बिकॉज दैट इज एन अचीवमेंट फॉर मी, जिसके लिए आई वर्कड रियली हार्ड एंड आई डिजर्व द रिवॉर्ड। जब आप अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करते हो तो अचीवमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अचीवमेंट खत्म करने पे कुछ मिलने ही नहीं वाला तो क्या ही मजा है काम करने का, राइट? दैट्स एक्चुअली अ रियली गुड वे। इफ आई नो कि मुझे काम खत्म करने पे कुछ मिलने वाला है तो मेरा मन भी लगा रहेगा और एक मोटिवेशन भी बनी रहेगी काम खत्म करने की। रिवॉर्ड वो तो कभी नहीं दिया मैंने खुद को, क्या है काम ही खत्म नहीं कर पाया कभी। The next thing you need to do is to remove distractions and build your focus। हमारी लाइफ में इतनी सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया। हाँ, इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्टिंग तो है, कभी भी काम करने बैठो तो हाथ अपने आप फोन पे पहुंच जाता है और इंस्टाग्राम खुल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी डेस्क के आसपास फोन रखूं ही ना। इस प्रॉब्लम को बेटर समझने के लिए गो टू योर इंस्टाग्राम और वहां जाके अपना टाइम स्पेंड चेक करो एक बार। चेक करो 1 hour 14 minutes। वेल, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, और कोशिश कर रहा हूँ कि 30-45 मिनट्स की रेंज में आ जाए। भाई वो टाइम स्पेंट चेक करना था। ओ सॉरी, इंस्टाग्राम चलाने लगा तो डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा। शिट। द मेजर स्टेप इन गेटिंग एडिक्टेड टू योर वर्क इज टू बिल्ड अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आप चाहे तो अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। एंड ट्राई टू कीप योर वर्क स्पेस एज क्लीन एज पॉसिबल।
दिस विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड विल हेल्प यू इन गेटिंग इनटू अ फ्लो स्टेट। और कॉन्स्टेंटली फ्लो स्टेट में आने के लिए आपको बनानी पड़ेगी उस चीज की हैबिट, बिकॉज हैबिट्स आर रियली पावरफुल। आई एग्री टू दिस। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ डेली काम करने की आदत बनाने की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी यूजफुल टू। आदत क्यों बनानी है? काम करना है करो, नहीं करना मत करो। व्हाई यू आर कॉम्प्लिकेटिंग लाइफ मैन? जितना आप काम को डेली बार बार करोगे उतनी आपकी आदत बनती जाएगी उस काम को डेली स्टार्ट करने की। जैसे कि इंस्टाग्राम यूज करने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज अब तो आदत सी है मुझको। नहीं जा पाएगा भाई, कुछ भी कर ले। कहाँ? मुंबई। द नेक्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग फॉर गेटिंग एडिक्टेड इज टू नो योर वाई। ये तो कभी सोचा नहीं। आप जिस चीज को अपना काम मान रहे हो, कभी सोचा भी है कि आपको वो काम करना क्यों है? लाइक व्हाई डू यू वांट टू गेट एडिक्टेड टू दिस थिंग? ऑफ कोर्स आप ऑफिस के काम के लिए तो एडिक्ट होना नहीं चाहोगे। नहीं हो सकते क्या? क्यों होना है उससे? इट्स नॉट नेसेसरी टू वर्क लाइक अ फ्रीक फॉर एनी रैंडम थिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर वर्किंग लाइक अ फ्रीक, वर्क फॉर योर सेल्फ और वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको सच में कोई चीज पसंद है तो आप उससे खुद ही एडिक्ट हो जाओगे, आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मजबूरी है तो आपको उससे एडिक्ट होना ही पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क एंड व्हाट इज द बिगर पिक्चर। अगर आप उस रीजन से इमोशनली कनेक्टेड हो गए तो इट विल बिकम वेरी इजी टू डू द वर्क डेली एंड इट विल लाइक वो रेजिस्टेंस काम की धीरे धीरे चली ही जाएगी। मे बी इट्स फाइनेंशियल फ्रीडम, मे बी इट्स योर ड्रीम करियर और मे बी इट्स मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। जो भी आपका रीजन है ना, वो हमेशा यहाँ रखना। और जब भी डिस्ट्रैक्शन फील हो, जस्ट रिमेंबर व्हाट वाज योर व्हाई। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े में। अरे बोला ना, नहीं आ रहा तो मुंबई। सो या, इफ यू वांट टू गेट एडिक्टेड टू योर वर्क एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, तो समराइज कर देता हूं पॉइंट्स को। स्टार्ट स्मॉल, मेक इट फन, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, बिल्ड अ रूटीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइंड योर व्हाई। एंड ट्रस्ट में, जब एक बार आप ये सारी चीजें कर लोगे तो काम नहीं लगेगा, बल्कि इट विल फील लाइक समथिंग यू एक्चुअली वांट टू डू। अगर वीडियो मजा आया हो या कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत जरूरत है आप लोगों की। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।